डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर एंड स्टॉक डे ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग आज जो स्टॉक्स में ट्रेड आए थे उनमें अपन वन बाय वन चेक करते हैं कि आज का क्या ट्रेड रिजल्ट अपना रहा। लास्ट के अपन ने जो ट्रेडिंग डेज थे उनमें वन बाय वन अपन ने डेली बेसिस पे क्या ट्रेड्स आए थे वो चेक किए थे, उनका क्या रिजल्ट है वो भी डिस्कस किए थे। तो आज के डेट में अपन डिस्कस करते हैं कि आज डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग डिक्सन में क्या ट्रेड आया और जो अदर स्टॉक्स में स्टॉक डे ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग चेक करते हैं उनमें क्या ट्रेड आया। मेरी स्क्रीन पे आप सभी के लिए डिक्सन डे ट्रेड इंडिकेटर दिख रहा होगा। डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर मैंने डिक्सन के चार्ट पे अप्लाई कर रखा है। हमेशा डिक्सन डे ट्रेडिंग इंडिकेटर डिक्सन का 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन करके अपन अप्लाई करते हैं। जब भी अपन ने डिक्सन में ट्रेड चेक करना है तो अपने लिए 0+1 और 0+2 का सेटअप चेक करना है, जो रूल्स ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो आज की डेट में अपने लिए डिक्सन में 0+2 आया, जैसे कल भी 0+2 में आया था। राइट, 0+2 मतलब क्या होता है, सेल ट्रेड होता है, और 0+1 मतलब बाय ट्रेड होता है। राइट, तो आज की डेट में अपन ने देखा कि 0+2 आया था, टारगेट भी नहीं आया, एसएल भी नहीं आया, तो अपना रूल क्या बोलता है, टारगेट एसएल नहीं आया तो अपन टाइम टारगेट पे निकल जाएंगे। कल की डेट में 0+2 आया था जो एक काफी बड़ा मूवमेंट दे गया था। 0+1 के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं आया था, 0+2 के रूल के अकॉर्डिंग एंट्री आया था जो बड़ा प्रॉफिट है। इससे पहले 0+2 आया था, हाफ क्वांटिटी अपनी फर्स्ट हाफ क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट पे निकल गई थी, इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस ट्रेल किया, रिमेनिंग क्वांटिटी अपनी ब्रेक इवन पे निकल गई थी। ठीक है, इस प्रकार इससे पहले वाले दिन भी अपन 0+1 में मींस एंट्री आने के बाद टारगेट और एसएल नहीं आया, उस पर अपन स्मॉल माइनस में बुक करके अपन एग्जिट हो गए थे। इससे पहले जो ट्रेड आया था उसमें अपन प्रॉफिट में क्लोज हुए थे। उससे पहले जो ट्रेड आया था 0+2 में, उस 0+2 के रूल्स के अकॉर्डिंग जो ट्रेड आया था इसमें एंट्री नहीं आई थी, क्योंकि टू कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ था, तो टू कैंडल के लो के नीचे एंट्री नहीं आई थी। इससे पहले 0+1 में कहा आया था, उससे पहले के तो अपन वन बाई वन चेक कर ही चुके हैं कि इस दिन भी अपना, इस दिन 0+1 बनाया था, इस दिन अपना कोई ट्रेड नहीं था, इस दिन अपना 0+1 में प्रॉफिट आया था, इस दिन 0+2 में एक बड़ा मूवमेंट आया था। तो ये लास्ट के अपन ट्रेड चेक कर चुके, बट ऐसे जो ट्रेड ऐसा जो बड़ा मूवमेंट देते ऐसे मंथ में कुछ ट्रेड्स आते हैं जिनमें काफी बड़ा मीन, जो अपन ने लास्ट में जो ट्रेड डिस्कस किया था 10 दिसंबर बाद था, वो अपन ने डिस्कस किया था एक सिंगल डे में ओनली 2 लॉट्स के रूल के अकॉर्डिंग, जो अपने लिए 56 सेकंड लॉट, पहला लॉट अपन 100 पॉइंट बुक करते हैं 5,000, 2 लॉट में जो 61,000 का प्रॉफिट देगा था, सेम एक अच्छा बड़ा मूवमेंट अभी भी मिल गया। मतलब कल की रेट में जो प्रॉफिट था वो काफी अच्छा था, आज की डेट में छोटा अपन माइनस में बुक हुए, बट हमेशा रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करने से प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल अपन अच्छे प्रॉफिट में रहते। लास्ट के यदि अपन 7 to 8 ट्रेडिंग डेज का देखें तो लास्ट 8 ट्रेडिंग डेज का जो अपना नेट रिजल्ट है, यदि प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करें तो ओवरऑल काफी अच्छा है। ओवरऑल यदि अपन डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग डिक्सन में अपन चेक करें तो ओवरऑल जो अपना रिजल्ट है वो काफी अच्छा रिजल्ट है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रूल फॉलो करना होता है प्रॉपर के अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं। 0+1 मतलब बाय का सेटअप, 0+2 मतलब सेल का सेटअप। जब भी ट्रेड जनरेट होगा उस टाइम पे हमेशा अपने लिए ट्रेड 11 वाले कैंडल से पहले पहले में जाएगा, जब ट्रेड होगा उसी टाइम जनरेट होगा उसी टाइम एंट्री टारगेट एसएल में जाएगा। रूल के अकॉर्डिंग अपने लिए एक लिमिट प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करना है। लिमिट प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करने के बाद अपन अपने ट्रेड को चलने देंगे। अपना ट्रेड यदि फर्स्ट टारगेट आ गया तो हाफ क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट पे बुक करके इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लेते हैं, और रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी टाइम टारगेट के लिए चलने देंगे 3-15 के लिए। यदि कभी एंट्री होने के बाद टारगेट भी नहीं आया, सेल भी नहीं आया, तो अपन कहाँ पर बुक करेंगे, अपन बुक करेंगे टाइम टारगेट पर, जैसे आज बुक किया अपन ने। स्पॉट चार्ट में देखे, स्पॉट चार्ट में अपने लिए कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शन में, किसी भी सेगमेंट में काम कर सकते हैं आप सबके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। डिक्सन कैश में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, और ऑप्शन में भी कर सकते हैं। यदि आप कैश में कर रहे हैं तो स्पॉट चार्ट देखना होता है। कैश में भी सेल का ट्रेड बना आज की डेट में। यदि अपन कैश में डिक्सन डेली ट्रेड अर्ली इंडिकेटर से चेक करें, क्योंकि कैश में दो है जो रूल्स अपन ने डिस्कस किए हैं पहले। कैश में अपन सबसे पहले अर्ली ट्रेड इंडिकेटर से चेक करते हैं। यदि अर्ली ट्रेड इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड आता है तो उसमें काम करते, उसमें नहीं आया है तो डिक्सन डे ट्रेड। तो आज के डेट में अर्ली ट्रेड इंडिकेटर में ट्रेड नहीं था, डिक्सन डे ट्रेड इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग था, सेम ट्रेड था, टारगेट एलएसएल नहीं आया, तो अपन 3:15 पे निकल जाएंगे। यदि अपन एटर्नल का चेक करें
वन बाय वन अदर स्टॉक्स का भी अपन चेक करते हैं, जिससे थोड़ा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मीन्स रूल्स के अकॉर्डिंग क्या ट्रेड आया था। अपन ने लास्ट ट्रेडिंग डेज के जो ट्रेड चेक कर ही लिए थे, अभी आज के डेट में स्टॉक डे ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग जो अदर स्टॉक्स हैं उनमें क्या क्या ट्रेड आया वो वन बाय वन अपन चेक करते हैं। कल के डेट में अपन ने चेक किया था कि एटर्नल में कोई ट्रेड नहीं था। और यदि अपन बात करें आज की ट्रेडिंग डे की, तो आज की डेट में अपन अपने स्टॉप लॉस में निकल गए एटर्नल में, क्योंकि अपना पहले 0+2 बना था, 0+2 बना मीन सेल का ट्रेड बना, 0+2 के बाद फिर 0+ बना। और हमेशा रूल अपन क्या बोलते हैं, फॉलो करते हैं कि फर्स्ट टू अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड में से जिसमें पहले एंट्री आता है उसमें अपन लेते हैं। नेस्डॉक में यदि अपन बात करें तो आज 0+2 आया, जो सेल ट्रेड में अपन प्रॉफिट में क्लोज हुए। 0+2 आया, इस कैंडल पे 0 आया, इस कैंडल पे 0 आया, इस पे 2 आया। 0+2 मीन सेल का सेटअप था, सेल ट्रेड में अपन प्रॉफिट में क्लोज हुए। इससे पहले मेजडॉक में 0+ बनता, जो एक काफी बड़ा मूवमेंट दिखा था कल की डेट में मेजडॉक में। इससे पहले 0+ बनता, एक प्रॉफिट में क्लोज हुए थे। उससे पहले 0+2 था, एंट्री नहीं आया। इससे पहले 0+2 था, बड़े मेजडॉक में भी ऐसे कई सारे बड़े मूवमेंट आ जाते हैं। सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना मीन्स प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल अपन अच्छे प्रॉफिट में रहते हैं। मिनिमम 2 लॉट में करना है, यदि आप ऑप्शन में या फ्यूचर में कर रहे हैं। यदि आपके पास एडिशनल कैपिटल है, आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि आप कैश में कर रहे हैं तो आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप इंट्राडे में शेयर्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकर की साइड से ब्रोकर आपको आपके इनिशियल डिपॉजिट पे कुछ आपको लिमिट मिलेगी। तो कैश में आप कर रहे हैं तो जो भी आपका अवेलेबल कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। हाफ क्वांटिटी प्राइस के टारगेट पे, इसके बाद रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी आप चलने देंगे टाइम टारगेट की। इस प्रकार अपन काम करते हैं, ठीक है। तो मैचडॉक में अपन ने ये चेक किया, पहले की चेक कर लिए थे, आज का भी अपन ने चेक किया कि आज अपन एक अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हुए मैचडॉक में। नेक्स्ट अदानी इंटरप्राइजेस में अपन चेक करते हैं। अदानी इंटरप्राइजेस में आज के डेट में क्या ट्रेड बना वो चेक करते हैं। आज एंट्री नहीं आया अदानी इंटरप्राइजेस में, क्योंकि आज ट्रेड तो बना अदानी इंटरप्राइजेस में बट एंट्री नहीं आई, क्योंकि 0+ बना, एंट्री नहीं आया। लास्ट के पहले के ट्रेड ऑलरेडी अपन चेक कर चुके हैं, ठीक है। 0+2 आया था, फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, रेवेन्यू क्वांटिटी ब्रेक इवन पे अपन इससे पहले भी अपन ने चेक किया था। इससे पहले के ऑलरेडी चेक करे रखे हैं अपन ने पहले के 0+2। 0+2 मतलब सेल ट्रेड होता है, 0+1 मतलब बाय ट्रेड होता है। पहले के ट्रेड अपन ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक में यदि अपन चेक करें, आईसीआईसीआई बैंक में आज की डेट में अपने लिए जो सेटअप था वो आपके लिए दिख रहा होगा। देखो सेटअप क्या है, 0+1 होता है और 0+2 होता है। 0+1 मतलब बाय ट्रेड होता है, 0+2 सेल ट्रेड होता है। बट यदि 2 अकेला है तो कोई सेटअप नहीं होता था। आईसीआईसीआई बैंक में 2 अकेला है मतलब कोई सेटअप नहीं होता। आज कोई ट्रेड नहीं बना था, कल देखा था अपन ने, कल बाय ट्रेड आया था आईसीआईसीआई बैंक में, एक अच्छा प्रॉफिट आया था। आज की डेट में अपना आईसीआईसीआई बैंक में कोई ट्रेड नहीं था। सुजलॉन में आज की डेट में अपन ने देखा तो 0+ बनाया बट एंट्री नहीं है, क्योंकि 0+1 का सेटअप आया था, 1 कैंडल का एक ऊपर एंट्री थी बट एंट्री नहीं है। हाँ, और अदर स्टॉक्स में अपन वन बाय वन चेक करते हैं। यदि अपन अदर स्टॉक्स में चेक करें तो हमेशा रूल बहुत सिंपल है अपना, 0+1 मतलब बाय, 0+2 मीन सेल। हाँ, अदर कुछ स्टॉक्स में अपन चेक करें तो अल्ट्राटेक में 0+ बना आया था, मीन 0+1 मतलब बाय का ट्रेड होता है। और बाय का ट्रेड में अपन रूल के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस करते हैं, 1 कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, 0 कैंडल के लो के नीचे एसएल। तो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग आज के डेट में अपना इसमें जो अल्ट्राटेक सीमेंट मेरी स्क्रीन पे आपके लिए दिख रहा होगा, उसमें एक अच्छे प्रॉफिट में अपन क्लोज हुए। हाफ क्वांटिटी प्राइस टारगेट पे बुक हुए, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी टाइम टारगेट पे। इस 1 कैंडल के हाई के ऊपर अपना एंट्री था। कुछ अदर स्टॉक्स में मीन्स आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग एट ए टाइम कितनी पोजीशन रख सकते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आपका जो अवेलेबल कैपिटल रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको स्टॉक चेक करेंगे कि आपको डेली बेसिस पे कितने स्टॉक्स में चेक करना है। मीन्स यदि आप एट ए टाइम 2 से 3 पोजीशन रख सकते हैं तो हम आपको जो 5 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट देंगे, उनमें से जिनमें ट्रेड आएगा उनमें आप काम करेंगे। यदि आप 2 से 3 से ज्यादा पोजीशन ओपन रख सकते हैं, हम जो आपको सिलेक्टेड स्टॉक्स की वॉच लिस्ट देंगे जिसमें इसका आरओआई अच्छा है, उनमें आपको रूल के अकॉर्डिंग करना है। इसमें भी काफी अच्छा प्रॉफिट रहा। यदि अपन देखें श्रीराम फाइनेंस में, श्रीराम फाइनेंस में भी आज 0+ बनाया था और काफी अच्छे अपन प्रॉफिट में क्लोज, 0+ बनाया और एक अच्छे प्रॉफिट में अपन क्लोज हुए। क्योंकि 0+1 में 1 कैंडल का हाई के ऊपर एंट्री था, 0 कैंडल लो के नीचे एसएल था। हाफ क्वांटिटी अपन ने फर्स्ट टारगेट पे बुक करी, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी टाइम टारगेट के लिए चल रही है। 0+, आज 2+0 था। टेक महिंद्रा में कोई ट्रेड नहीं था आज के डेट में।
इन्फोसिस में यदि अपन चेक करें तो इन्फोसिस में 2+0 था, मीन्स कोई ट्रेड नहीं था, क्योंकि 0+1 और 0+2 अपना सेटअप होता है, बट 2+0 कोई सेटअप नहीं था। टीसीएस में यदि अपन देखें तो 0+2 आया और अपन टारगेट भी नहीं आया, एसएल भी नहीं आया, तो अपन क्लोज हो जाएंगे अपने टाइम टारगेट पे। एंट्री आने के बाद टारगेट और एसएल का वेट करते हैं, यदि टारगेट भी नहीं आया, फर्स्ट टारगेट एसएल भी नहीं आया, तो अपन बुक कर लेंगे टाइम टारगेट पे। इंडिगो में अपने देखा 0+1 बनाया था, 0+1 में 1 कैंडल का ऊपर एंट्री नहीं हुई। और इसमें 0+1 आया था, 0+1 में एंट्री, 0+1 में अपना 1 कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री होता है। यदि अपन बात करें, इसका हाई था 1 कैंडल के हाई के ऊपर अपना एंट्री था, एंट्री होने के बाद अपना अपने स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो जाएगा। ये रूल्स अपन फॉलो करते हैं, मीन्स बिना कोई कंफ्यूजन के सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रूल फॉलो करना होता है। यदि अपन रूल फॉलो कर रहे हैं तो हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करते हैं, तो ओवरऑल काफी अच्छा पॉजिटिव आरओआई रेट कर देता है। हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपको रूल्स फॉलो करना है, क्योंकि यदि अपन इसमें रूल फॉलो कर रहे हैं तो जितने भी लूजिंग ट्रेड का लॉस होता है वो हमेशा कम होता है, प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट का ज्यादा होता है। और प्रॉफिटेबल ट्रेड भी ज्यादा होते हैं, तो ओवरऑल आप एक अच्छे पॉजिटिव में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसके रूल्स को फॉलो करना है। लास्ट के काफी सारे ट्रेड्स ऑलरेडी अपन ने 1 बाय 1 चेक कर ही रखे, सिर्फ और सिर्फ आपको इनके रूल्स फॉलो करके इसमें काम करना है। यदि आप इस डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर और स्टॉक डे ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग काम करने में कंफर्टेबल है, इससे आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी इंप्रूव करना चाहते हैं, आप ओवरऑल एवरी ईयर का एनुअल रिटर्न अच्छा जनरेट करना चाहते हैं, तो आप रूल के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। बट इसमें रूल के अकॉर्डिंग काम करने के लिए पहले आपको इसके रूल्स प्रॉपर सीखना रहेगा। इस इंडिकेटर के रूल्स आप सीखना चाहते हैं, इस इंडिकेटर का एक्सेस आप लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके इनकी इंफॉर्मेशन लेके आप डिक्सन डे ट्रेड इंडिकेटर और आप जो स्टॉक डे ट्रेडिंग इंडिकेटर, इनके रूल्स की डिटेल लेके और इनके जो इनरोलमेंट करने के प्लान होते हैं उनके बारे में आप डिस्कस करके टीम मेंबर से आप आगे डिसाइड कर सकते हैं। तो हमारे जो टीम मेंबर हैं वो आपको और इन्फॉर्मेशन दे देंगे, इनके जो रूल्स है वो क्या है, और आप जिसमें भी करना चाहेंगे, कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शन में, उसके अकॉर्डिंग आप रूल समझ के इसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि इस डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर और स्टॉक डे ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग आप काम करके आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इसके थ्रू आपकी ट्रेडिंग जर्नी इंप्रूव हो सकती है तो डेफिनेटली आप कॉन्टेक्ट करके इनके लिए इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और आप जैसे इनरोल करेंगे इसके बाद आपकी 1-on-1 क्लास होगी, जिसमें रूल्स आपको डिटेल में बताए जाएंगे, आपकी ट्रेडिंग की यूजर आईडी पे इंडिकेटर्स का आपको एक्सेस मिल जाएगा। इसके बाद आप इनको यूज कर सकते हैं। थैंक यू।